जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक टू जेड स्टडी। अब तक के वीडियोज में हम लोग यूनिट डायमेंशन पढ़ चुके हैं, उसके मॉक टेस्ट भी कर चुके हैं। तो आज हम स्पीड एंड वेलोसिटी पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग जानते हैं कि इस डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस के बारे में सबसे पहले जानते हैं। तो डिस्टेंस टोटल लेंथ ट्रेवल्ड बाई अ बॉडी ऑन एनी पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। मतलब कि किसी खास समय में चली गई पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। जैसे कि कोई पर्सन ए टू बी पर जाता है, बी टू सी पर जाता है, सी टू डी पर जाता है, तो इसका टोटल डिस्टेंस कितना होगा? तो इसका टोटल डिस्टेंस वही होगा जितने इतने पूरा ट्रेवल किया। ए टू बी पर जितना किया, बी से सी पर जितना किया, सी से डी पर, इसका टोटल डिस्टेंस ऐड कर देंगे, वही इसका टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। अब चलते हैं, अब इसके एसआई मात्रक जानते हैं। तो डिस्टेंस का एसआई यूनिट होता है मीटर। यह एक स्केलर क्वांटिटी है। अब चलते हैं डिस्प्लेसमेंट को के बारे में जानते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो डिस्प्लेसमेंट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। मतलब कि न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। आज की वीडियो में मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों मेंशन किया हूँ, क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो कुछ इंग्लिश मीडियम वाले भी हैं, कुछ हिंदी मीडियम वाले भी हैं। तो दोनों में से किसी को भी दिक्कत ना हो, इसलिए आज का वीडियो मैं बाईलिंगुअल बनाया हूँ। तो अब वो डिस्टेंस में हमने क्या जाना था कि टोटल जितना दूरी तय ट्रैवल किया वो उसका पूरा डिस्टेंस हो गया। मतलब कि ए टू बी पर कोई गया 4 मीटर, बी टू सी पर गया 4 मीटर, सी टू डी पर गया 4 मीटर। तो इसका अगर टोटल डिस्टेंस निकालना होगा तो हम इसका टोटल डिस्टेंस कर देंगे 4 + 4 + 4 12। लेकिन अगर इसका डिस्प्लेसमेंट पता करना होगा तो डिस्प्लेसमेंट होता है दोनों के बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस। तो ए टू डी के बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस कितनी है? ए डी, ये हो जाएगा 4 मीटर। इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा सिर्फ 4 मीटर, डिस्टेंस हो जाएगा 12 मीटर। अब चलते हैं डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट क्या होती है। तो डिस्प्लेसमेंट की भी एसआई यूनिट वही होती है जो डिस्टेंस की होती है। दोनों की एसआई यूनिट मीटर होती है। और लेकिन डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें दिशा भी होता है। और जबकि डिस्टेंस में डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता, उसमें हम टोटल उसकी लेंथ जोड़ते हैं जितना उसने ट्रेवल किया है। और डिस्प्लेसमेंट में हम इसकी शॉर्टेज डिस्टेंस ट्रेवल कर जोड़ते हैं कि शॉर्टेज डिस्टेंस उसने जो ट्रेवल किया है वो उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के रिलेशन को जानते हैं। तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये डिस्टेंस से छोटा हो सकता है या फिर उसके इक्वल टू हो सकता है। या डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता है, उसके बराबर हो सकता है या उससे छोटा हो सकता है। और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कि दोनों की डायमेंशन LT इन्वर्स होता है और यूनिट भी सेम होता है, सेंटीमीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर। चलते हैं आगे। ये वही रिलेशन है, दूरी बटा विस्थापन बड़ा होता है या इक्वल टू होता है 1 से। और विस्थापन जो होता है डिस्प्लेसमेंट या पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। मतलब कि जीरो कब हो सकता है? जब कोई बॉडी किसी स्थान से ट्रैवल किया, फिर किसी स्थान पर जाते जाते होते होते फिर उसी स्थान पर आ गया, तो यहाँ पर इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? जीरो। जबकि इसकी डिस्टेंस हो जाएगी जितना उसने टोटल ट्रैवल किया। ये टोटल निकालना पड़ेगा अगर इसका डिस्टेंस निकालना है, और डिस्प्लेसमेंट इसका जीरो हो सकता है। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट निगेटिव नहीं हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट शून्य हो सकता है कब? जब वो चला ही नहीं। देखिए यहाँ पर भी वही बात लिखा हुआ है हिंदी में, दूरी बटे विस्थापन बड़ा होता है या बराबर होता है 1 के। और एक बात, जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। लेकिन जो डिस्टेंस होता है वो पॉजिटिव होगा या फिर जीरो होगा। डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता है। निगेटिव डिस्टेंस क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम कहीं से भी ट्रैवल किए तो उससे तो आगे जाएंगे, या फिर ट्रैवल नहीं किए तो हम वहीं पर रहेंगे। जब वहीं पर हम खड़े रहेंगे तो हमारी डिस्टेंस जीरो होगी। जब हम ट्रैवल करेंगे तो उसको ऐड कर देंगे, जितना दूर ट्रैवल करेंगे वो सारी हमारी डिस्टेंस हो गई। वहीं जो डिस्प्लेसमेंट की बात आई, तो डिस्प्लेसमेंट हमने कहीं से ट्रैवल किया ए से, फिर बी पर गए, ए से ट्रैवल किया बी पर गए,
फिर बी से वापस हम ए पर आए, तो यहाँ पर फिर वापस आए तो फिर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जीरो हो गया, क्योंकि कुछ हुआ नहीं, हम गए फिर वापस आ गए वहीं पर, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट इस टाइम फिजिक्स की लैंग्वेज में जीरो हो गया। हमने तो दूरी तो तय की, लेकिन फिजिक्स के लैंग्वेज में यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं है, आपने कुछ नहीं तय किया, आपने जीरो आपकी डिस्प्लेसमेंट हो गई। वही नेगेटिव कब हो जाएगी, जब हमें ए से बी पर जाना है, बी से लेकिन हम वापस ए पर आए और ए से भी आगे निकल गए, पीछे आ गए, तो यहाँ पर हमारी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगी। अब चलते हैं आगे। अब स्पीड और वेलोसिटी के बारे में जानते हैं। स्पीड क्या होती है, तो स्पीड ऑफ ए बॉडी इन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स पोजीशन। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। और एवरेज स्पीड जब निकालना हो तो क्या करेंगे, टोटल ट्रैवल डिस्टेंस बाई टोटल टेकन टाइम, एवरेज स्पीड हो जाता है। इस पर भी आज क्वेश्चंस करेंगे। स्पीड का एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। इसका डायमेंशन होता है एलटी इनवर्स। डायमेंशन और यूनिट हमने कल बताया था, डायमेंशन कैसे निकलता है वो भी मैंने वीडियो में पहले बता चुका हूँ। यह स्केलर क्वांटिटी होती है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, और उसमें हम लोग क्या जानते हैं पहले कि डिस्टेंस तो स्केलर क्वांटिटी थी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी थी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी थी और स्पीड स्केलर। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, व्हाट इज वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स पोजीशन इन डिफरेंट डायरेक्शन। मतलब कि क्या, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। वहाँ पर क्या था, एकांक समय में तय किए गए दूरी को चाल कहते हैं और एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। वेग वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। वेलोसिटी की डायमेंशन कितनी होती है, एल टी इनवर्स, वही होती है जो स्पीड की होती है। स्पीड और वेलोसिटी दोनों की डायमेंशन सेम होती है। इनका इसका एसआई यूनिट भी सेम होता है। स्पीड की भी होती है मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी की भी होता है मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और ये रिलेशन भी आपको याद रखना है, चाल बटे वेग हमेशा बड़ा होता है या बराबर होता है एक का। मतलब कि क्या, स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू वेलोसिटी। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि स्पीड जो होता है उसमें डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस बाई टाइम, और डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है। वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट की तुलना करते हैं टाइम से, और स्पीड में डिस्टेंस की तुलना करते हैं टाइम से। तो उसी रिलेशन की वजह से जो पहले बताए थे ये भी रिलेशन होता है। अब आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चंस करते हैं। अब मैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ गए होंगे। तो अब क्वेश्चंस करते हैं। अब ये क्वेश्चंस को कराने से पहले मैं आपको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बता दे रहा हूँ। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है टोटल ट्रेवल डिस्टेंस, जितना उसने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसको बाई टोटल टाइम टेकन, ये हो जाता है एवरेज स्पीड। वहीं एवरेज वेलोसिटी का क्या होता है, तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम टेकन, एवरेज वेलोसिटी होता है। अब पढ़ते हैं कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इन दिस गिवन फिगर इफ अ मैन ट्रेवल फ्रॉम ए टू सी अलॉन्ग साइड, मतलब ए से कोई पर्सन सी की ओर ट्रेवल करता है साइड से होते हुए, इन 2 सेकेंड टाइम भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो आपको कैलकुलेट करना है क्या, एवरेज वेल स्पीड। अब एवरेज स्पीड हमने अभी जाना कि टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस इसने कितना ट्रेवल किया, 10 मीटर प्लस 10 मीटर, ए टू डी तक गया 10 मीटर, फिर डी से सी पर गया 10 मीटर, टोटल इसने टाइम लिया 2 सेकेंड। तो इसका एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, 20/2 इक्वल टू 10 मीटर। अब एग्जाम में क्या होता है कि फर्स्ट ऑप्शन ही 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर देता है, तो हम इधर यूनिट तो ध्यान देते नहीं है, हम 10 दे के ऑप्शन लगा देते हैं, वहीं पर हो जाता है गलत, क्योंकि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो ये तो एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट होता है, ना ये स्पीड का होता है, ना ये वेलोसिटी का होता है, ना ही डिस्टेंस का, ना ही डिस्प्लेसमेंट का। अब इसका एवरेज वेलोसिटी हम जानेंगे कैसे निकलेगा।
तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम। तो इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पाथ एंड द फाइनल, द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन। तो इसका इनिशियल पोजीशन ए से फाइनल पोजीशन सी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वही होगा जो इस स्क्वायर का डायगोनल होता है। अब ये तो स्क्वायर का डायगोनल हो गया, और ये हो गया इसका हाइपोटेनस, ये हो गया बेस। 10 मीटर गिवन है, 10 मीटर गिवन है, तो इसका हाइपोटेनस कितना होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम हम लोग जानते हैं। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, एच स्क्वायर इजकल टू रूट अंडर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, बेस यहाँ पर दी है 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर इजकल टू 100। इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा कितना, 2 इंटू 10 इंटू 10, 10 रूट से बाहर निकल गया, 10√2। तो ये तो क्या हो गया, ये 10√2 हमारा वेलोसिटी नहीं निकला, ये 10√2 हमारा निकला टोटल डिस्प्लेसमेंट। ये आ गया 10√2। अब हमें निकालना है क्या यहाँ पर, वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट 10√2 अपॉन टोटल टाइम टेकन 2 सेकेंड, 5 से कैंसिल। अब कितना आया, 5√2। टोटल वेलोसिटी आ गया इसका 5√2। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है, अ स्कूटर मूव्स एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 90 मीटर पर सेकंड फॉर 4 सेकंड। मतलब कि 90 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 4 सेकंड चलता है। एंड और देन इट्स अगेन मूव्स विथ अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 60 मीटर पर सेकंड। फिर इसके बाद 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 2 सेकंड चलता है। देन कैलकुलेट्स इट्स एवरेज स्पीड। आपको एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टेकन टाइम। तो यहाँ पर डिस्टेंस निकालना है, पहले पहले तो आपको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर स्पीड और टाइम दिया हुआ है तो डिस्टेंस निकल सकता है। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो यहाँ पर स्पीड इसका कितना दिया है, 90 मीटर पर सेकंड, टाइम 4 सेकंड दिया है। फिर अगेन मूव करता है कितना, 60 मीटर पर सेकंड, टाइम 2 सेकंड दिया है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 360 प्लस 120, मतलब कि टोटल डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया 480। अब आपको निकालना है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टेकन टाइम। तो टोटल डिस्टेंस 480 आया है, टोटल टाइम टेकन 4 + 2 6। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाए कितना, 80 मीटर पर सेकेंड, 80 मीटर पर सेकेंड। फिर यहाँ पर यूनिट हमेशा ध्यान देते रहिएगा ये ऑप्शन में कि यूनिट में मीटर पर सेकेंड दिया है या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है। हमेशा यूनिट स्पीड और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड ही होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला चलिए मैं ही बता देता हूँ। ये एंड टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करता है, टोटल डिस्टेंस इसका निकालना होगा जितने इसने टोटल ट्रेवल किया पहले 3 मीटर, फिर 4 मीटर, फिर 3 मीटर, फिर 4 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस इसका कितना हो जाएगा, टोटल इसने ट्रेवल किया ऐड करेंगे तो 14 मीटर। ये तो हो गया इसका डिस्टेंस निकल गया 14 मीटर। लेकिन अब इसका डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये हमें दिख रहा है, पहले इसका निकाल ले रहे हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। इसमें इसका बेस दिया हुआ है 3 मीटर दिख रहा है, इसका परपेंडिकुलर 4 मीटर दिख रहा है। तो इसका हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, इसका हाइपोटेनस हो जाएगा, हाइपोटेनस इक्वल टू रूट अंडर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, कितना हो जाएगा 9 + 16 अंडर रूट में। तो इसका आ जाएगा 5 मीटर, टोटल 25 है, 25 अंडर रूट में तो 5 हो जाएगा इसका, ये भी 5 हो जाएगा। तो टोटल इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 5 + 5 = 10 मीटर। यूनिट हमेशा ध्यान देते रहिएगा, एग्जाम में कभी कभी हमेशा ऑप्शन में यूनिट ही इधर उधर बदल देता है और वही न्यूमेरिकल वैल्यू वही देता है जो आता है सही आंसर। अब ये क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया है कि दिए गए चित्र में अगर कोई पिंड 2.5 चक्कर लगाता है तो दूरी और विस्थापन ज्ञात करना है इसका। अब इस फिगर में देखते हैं, ये सर्किल है, सर्कुलर पाथ पर कोई
पिंड 2.5 राउंड लगाता है तो इसका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो सर्किल का सरकमफ्रेंस कितना होता है 2πr, 2πr होता है सर्किल का सरकमफेरेंस। वही एक चक्कर हो जाता है, पूरा चक्कर 2πr होगा, 2πr। इसने 2.5 राउंड लगाया तो मल्टीपल कर देंगे 2 × 2, या हो जाएगा 2πr × 5/2, यह हो जाएगा कितना 2 से 2 कैंसिल 5πr। आर की वैल्यू कितना दिया हुआ है 7 मीटर, 5π × 7 = 35π। 35π को अगर सॉल्व करना होगा तो पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, 5 सेकेंड से कट जाएगा, टोटल आ जाएगा इसका 110 मीटर। ये क्या हो गया, इसका डिस्टेंस हो गया। इसने 110 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं इसका रेडियस 7 मीटर है और इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट वही होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है कितना 7 + 7, रेडियस 7 है तो इसका डायमीटर 7 और 14 हो जाएगा, तो वही हो जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट 14 मीटर आ गया इसका डिस्प्लेसमेंट। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, आप इसे सॉल्व कीजिए। प्रश्न बुक है कि अ कार मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 10 मीटर, मतलब किसी 10 मीटर रेडियस वाले सर्कुलर पाथ पर कोई कार ट्रेवल करता है। इट कंप्लीट 5 रिवोल्यूशन इन 5 मिनट, 5 मिनट में वो 5 चक्कर लगाता है। तो इसकी एवरेज स्पीड आपको निकालनी है। एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, तो हमें टोटल डिस्टेंस चाहिए और टोटल टाइम टेकन चाहिए। तो टोटल टाइम तो यहाँ पर दिया हुआ है, अब हमें डिस्टेंस निकालना है, टोटल डिस्टेंस इसने कितना ट्रेवल किया। तो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस सर्किल का सरकमफ्रेंस कितना होता है 2πr होता है, 2πr, और इसने 5 रिवोल्यूशन लगाया तो इसमें हम 5 से मल्टीपल कर देंगे तो आ जाएगा 10πr। अब ये 10πr/5, 5 से 2 बार में 10 कट गया, इसका आ गया कितना 2πr, 2πr आ गया इसका स्पीड। अब यहाँ पर रेडियस दिया हुआ है 10, 2 × π कितना हो गया 20π इसका हो जाएगा एवरेज स्पीड। और इसे अगर सॉल्व करना होगा तो हम 20 से 3.14 में मल्टीपल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 × 3 1.4, या फिर हो जाएगा 62.8 मीटर पर सेकेंड एवरेज स्पीड। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बोल रहा है कि अ साइकिल मूव्स फ्रॉम ए टू बी ऑन अ सर्कुलर पाथ ABCD ऑफ रेडियस 10 मीटर इन 5 सेकेंड। किसी इस सर्कुलर पाथ पर साइकिल ए से बी पर मूव करता है 5 सेकेंड में, ए से बी पर मूव करता है 5 सेकेंड में। तो आपको एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी इसका बताना है। तो पहले एवरेज स्पीड देखते हैं। तो एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो आपको डिस्टेंस इसका निकालना है, तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो इसका पूरा का सरकमफ्रेंस कितना होता है सर्किल का 2πr, लेकिन इसने 1/4 ही ट्रेवल किया, ए से बी पर ही गया, तो इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा πr/2, πr/2 आ जाएगा इसका डिस्टेंस। और इसने टोटल टाइम कितना लिया, टोटल टाइम इसने 5 सेकंड लिया, 5 से मल्टीप्लाई। अब इसे सॉल्व कर देंगे तो आपका आ जाएगा एवरेज स्पीड। अब एवरेज वेलोसिटी देखते हैं कैसे निकलेगा। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन। तो ए से बी की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो ए हो जाएगी ये। अब ये क्या बनाता है, तो ए ओ बी बन जाता है राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें रेडियस 10 मीटर सर्किल का दिया है, तो ये भी 10 मीटर हो जाएगा, ये भी 10 मीटर, क्योंकि ये भी रेडियस है। अब इसका हाइपोटेनस निकालना है आपको। हाइपोटेनस भी 10 हो जाएगा, बेस भी 10 हो जाएगा। आपको परपेंडिकुलर इसका निकालना है। तो परपेंडिकुलर इसका कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर वही पाइथागोरस थ्योरम फिर देखेंगे। परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट बेस का स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट
1000 या फिर 10√10 आ जाएगा। तो ये 10√10 क्या है, ये तो डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब इसने इसका टाइम टेकन टोटल कितना था, 5 सेकेंड। कैंसिल कर देंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा, 2√10, 2√10 इसका हो जाएगा मीटर पर सेकंड, इसके वेलोसिटी हो जाएगा। फिर से बोल रहा हूँ एक बार, यूनिट आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, मीटर पर सेकंड दिया है या मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए आप। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है कि अ मैन मूव्स फ्रॉम अ प्लेस पी टू अनदर प्लेस क्यू विथ अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो चलता है। एंड देन ही रिटर्न्स बैक टू पी अगेन विथ द सेम कांस्टेंट स्पीड, दिस सेम रूट से फिर वापस आ जाता है। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ, मतलब कि इसमें कोई पर्सन पी से चलता है, क्यू पर जाता है, किस स्पीड से, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जाता है, और फिर उसी रूट से वापस आ जाता है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही। तो आपको इसका एवरेज स्पीड ज्ञात करना है। तो इसका एवरेज स्पीड कैसे निकलेगा, एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमें तो क्या क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए और टोटल टाइम चाहिए जितना लिया। तो इसमें डिस्टेंस तो दिया नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि जितना जाता है उतना ही वापस आता है। तो मान लेते हैं इसका डिस्टेंस x है, x गया, फिर भी x वापस आया। अब टोटल इसका टाइम कितना लिया, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, टाइम निकालने के लिए हम डिस्टेंस बाय स्पीड प्लस डिस्टेंस बाय स्पीड, मतलब कि इसको हम सॉल्व करना पड़ेगा। x प्लस एक्स बाई एक्स बाई 10 प्लस एक्स बाई 10। एक्स इसमें डिस्टेंस है, 10 मीटर पर सेकेंड टाइम दिया हुआ है। तो आपको एवरेज स्पीड निकालना है। क्या हो जाएगा, 2x बाई, सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, x प्लस ये भी 2x हो जाएगा, 2x तो 2x कैंसिल, 10 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा एवरेज स्पीड। चलिए ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। अब हम लोग कल मिलते हैं। कल के क्लास में हम मोशन करेंगे, रेस्ट एंड वेलोसिटी से थ्योरी भी करेंगे और क्वेश्चन भी करेंगे। चलिए ठीक है, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। सी यू।